तुलसीदास जी के दोहों जीवन, धर्म और समाज के विभिन्न पहलुओं को गहराई से छूते हैं। यहाँ एक और दृष्टिकोण से तुलसीदास जी के दोहों का विस्तृत वर्णन करते हैं। सेवक और साहब की महानता। साहब ते सेवक बरो जो निज धर्म सुजान, राम बांधी उतरे उद्धि लागी गए हनुमान। तुलसीदास जी के इस दोहे में सेवक की महत्ता को उजागर किया गया है। हनुमान जी का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि एक सच्चा सेवक अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है। जब राम ने समुद्र पार करने का आदेश दिया, हनुमान जी ने बिना किसी संकोच के अपना धर्म निभाया और समुद्र को लांघ गए। यह दोहा यह दर्शाता है कि एक सच्चा सेवक जो अपने धर्म को जानता है, वह अपने साहब से भी बड़ा हो सकता है। वृक्ष और मूल का महत्व। तुलसी भल बरतरु बरत निज मूल ही अनुकूल, सभी भांति सब कहे सुखद, तलनी फलनी बिनु फूल। इस दोहे में तुलसीदास जी ने वृक्ष की उपमा के माध्यम से यह बताया है कि जैसे एक अच्छा वृक्ष अपने मूल के अनुकूल बढ़ता है और फलता फूलता है, वैसे ही एक व्यक्ति अपने मूल्यों और संस्कारों के प्रति सजग रहते हुए जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करता है। यहाँ मूल का मतलब है व्यक्ति के आदर्श, मूल्य और परंपराएं, जिनके आधार पर वह जीवन में आगे बढ़ता है। अभिमान का त्याग। सघन सगुन सधर्म सगन सबल सुसाई महीप, तुलसी जे अभिमान बिनुते त्रिभुवन के दीप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में अभिमान नहीं होता, वह तीनों लोकों का दीपक होता है। इसका अर्थ यह है कि विनम्रता और नम्रता व्यक्ति को महान बनाती है और उसका प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है। यह दोहा इस बात पर जोर देता है कि एक सच्चा राजा या नेता वही होता है जिसमें अभिमान नहीं होता और जो अपने प्रजा का सच्चे दिल से हितैषी होता है। कर्म और मुक्ति का संबंध। तुलसी निज करतूती बिनु मुकुत जात जब कोई, गयो अजामिल लोक हरि नाम सक्यो नहीं धोए। इस दोहे में तुलसीदास जी ने कर्म और मुक्ति के संबंध को बताया है। वे कहते हैं कि बिना सही कर्मों के मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अजामिल का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि भले ही उसने भगवान का नाम लेकर स्वर्ग प्राप्त किया, लेकिन उसके गलत कर्म उसे नहीं छोड़ सकते थे। यह दोहा यह सिखाता है कि सच्चे और सही कर्म ही व्यक्ति को मुक्ति दिला सकते हैं। बड़े होने का मापदंड। बरो गहेते होत बर ज्यों बावन कर दंड, श्री प्रभु के संग सो बढ़ो गयो अखिल ब्रह्मांड। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि वास्तविक बड़ा वही होता है जो भगवान के सानिध्य में बड़ा होता है। जैसे वामन अवतार में भगवान विष्णु ने अपने 3 कदमों से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। इस दोहे का यह मतलब है कि भगवान की कृपा से ही व्यक्ति वास्तविक बड़ा हो सकता है। दान का महत्व। तुलसी दान जो देत है, जल में हाथ उठाई, प्रतिग्राही जीवे नहीं दाता नर के जाई। इस दोहे में तुलसीदास जी ने दान की महत्ता को बताया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जल में हाथ उठाकर दान देता है, वह प्रतिग्राही को जीवित नहीं कर सकता और स्वयं नरक में जाता है। यह दोहा यह सिखाता है कि बिना विवेक और सही ढंग से दिया गया दान लाभकारी नहीं होता और गलत तरीके से दिया गया दान नुकसानदायक हो सकता है। अपने हितैषियों का महत्व। आपन छोरो साथ जब ता दिन हितु न कोई, तुलसी अंबुज अंबु बिनु तरनी तासु रिपु होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने सच्चे मित्रों और साथियों को छोड़ देता है, तब उसके पास कोई हितैषी नहीं बचता। जैसे कमल बिना जल के मुरझा जाता है, वैसे ही व्यक्ति बिना सच्चे साथियों के दुर्बल हो जाता है। इस दोहे का मतलब यह है कि सच्चे मित्रों और साथियों का महत्व जीवन में अपार है। साधन और समर्पण का महत्व। उर्बी परी कलहीन होई ऊपर कला प्रधान, तुलसी देखो कलाप गति
साधन घन पहचान। यह दोहा साधन और समर्पण की महत्ता को बताता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सही साधन और समर्पण की जरूरत होती है। वे साधन और साधना के महत्व को प्रमुखता देते हैं। इस दोहे का यह मतलब है कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सही साधन और समर्पण जरूरी है। संगति का प्रभाव। तुलसी संगति पोच की सुजन ही होती मदानी, ज्यों हरि रूप सुताहिते कीनी गोहारी आनी। तुलसीदास जी यहां संगति के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि बुरी संगति से सज्जन भी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि जैसे हरि भगवान विष्णु के स्वरूप को भी बुरी संगति ने अपने प्रभाव में ले लिया। इस दोहे का यह मतलब है कि बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। कलियुग की बुराइयां। कली कुचाली शुभ मति हरनी सरले दंडे चक्र, तुलसी यह निश्चय भई बारी लेती नव बक्र। यह दोहा कलियुग की बुराइयों को उजागर करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलियुग में अच्छे विचार और सरलता को दंडित किया जाता है और बुराइयों का ही बढ़ावा होता है। इस दोहे का मतलब है कि कलियुग में सही और सच्चे मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है। सही संगति का महत्व। गो खग खे खग बारी खग तीनों माहिन बिसेक, तुलसी पीवे फिरी चले रहे फिरे संग एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि गाय, पक्षी और जल तीनों को सही संगति में ही रहना चाहिए। वे उदाहरण देते हैं कि सही संगति में रहकर ही व्यक्ति सही मार्ग पर चल सकता है। इस दोहे का मतलब है कि सही संगति से ही व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और जीवन में सफल होता है। समय की महत्ता। साधन समय सुसिद्धि लही उभय मूल अनुकूल, तुलसी तीन्यू समय समते मही मंगल मूल। यह दोहा समय की महत्ता को बताता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सही समय पर सही साधन से ही सफलता प्राप्त होती है। तीनों समयों भूत, वर्तमान, भविष्य को समान रूप से महत्व देना चाहिए। इस दोहे का मतलब है कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। माता, पिता, गुरु और स्वामी का महत्व। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी करहिन सुभायम, लहेउ लाभु तिन्हा जन्म कर नत्रु जन्मु जग जाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को सिर पर रखकर जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, वही सच्चे अर्थ में अपने जीवन का लाभ उठाता है, अन्यथा उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है। इस दोहे का मतलब है कि जीवन में माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षाओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उचित अनुचित का विचार। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालहीन पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहीन अमरपति हैन। यह दोहा उचित अनुचित के विचार को स्पष्ट करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, वही सच्चे सुख और सुजस का पात्र बनता है। इस दोहे का मतलब है कि पिता की आज्ञा का पालन करने से व्यक्ति को सच्चा सुख और यश प्राप्त होता है। पति सेवा और शुभ गति। सहेज अपावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहाय, जसु गावत श्रुति चारी अजहू तुलसिका हरिहि प्रिय। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक साधारण सी स्त्री भी अपने पति की सेवा से शुभ गति प्राप्त करती है। वे यह भी बताते हैं कि तुलसी के पौधे को भगवान हरि, विष्णु कितना प्रिय है। इस दोहे का मतलब है कि सेवा और समर्पण से व्यक्ति महान बन सकता है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। शरणागत की महत्ता। शरणागत कहू जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकथाने।
यह दोहा शरणागत की महत्ता को दर्शाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शरणागत की उपेक्षा करता है वह पापी और हानिकारक होता है। इस दोहे का मतलब है कि शरणागत की सेवा और सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्बल और निराश्रित। तुलसी तृण जलकूल को निर्बल निपट निकाज, कै राखे कै संग चले बाह गहे की लाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक निराश्रित और निर्बल व्यक्ति तिनके और जलकूल की तरह होता है जिसे कोई नहीं बचा सकता। इस दोहे का मतलब है कि निराश्रित और निर्बल व्यक्ति की सहायता करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामायण और भारत की रीति। रामायण अनुहर्त सिख जग भयो भारत रीति, तुलसी सठ की को सुने कली कुचाली पर प्रीति। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण का अनुसरण करने से ही भारत की रीति नीति बनी है। वे यह भी कहते हैं कि कोई भी सठ मूर्ख की बात नहीं सुनता और कलयुग में कुचालियों पर ही प्रेम होता है। इस दोहे का मतलब है कि सच्ची रीति नीति का पालन करने से ही समाज में सही मार्ग पर चला जा सकता है। पात और पानी। पात पात कै सिंचिबो बड़ी बड़ी कैलोन, तुलसी खोटेन चतुरपन कली डहके कहू को न। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे पत्तों को सींचना और बेर को नमक लगाना व्यर्थ होता है, वैसे ही कलयुग में खोटे चतुरपन का कोई महत्व नहीं है। इस दोहे का मतलब है कि व्यर्थ के कार्यों का कोई मूल्य नहीं होता और सही कार्य ही सही दिशा में ले जाते हैं। प्रीति और संगति का महत्व। प्रीति सगाई सकल विधि बनिज उपाय नेक, कल बल छल कली मल मलिन डहकत एक ही एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार की प्रीति और संगति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कलयुग में बल, छल और कलमल दुष्टता का ही बोलबाला होता है। इस दोहे का मतलब है कि सही संगति और प्रीति का महत्व कलयुग में भी बना रहता है। दंभ और छल का व्यापार। दंभ सहित कली धर्म सब छल समेत व्यवहार, स्वार्थ सहित स्नेह सब रुचि अनुहर्त आचार। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में सभी धर्म और व्यापार दंभ और छल से भरे हुए होते हैं। स्वार्थ और स्नेह से ही सभी काम किए जाते हैं। इस दोहे का मतलब है कि कलयुग में सभी कार्य स्वार्थ और छल पर आधारित होते हैं। चोर और चतुर का समाज। चोर चतुर बटमार नट प्रभु प्रिय भनरुआ भंड, सब भक्षक परमार्थी कली सुपंथ पाषंड। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में चोर, चतुर, बटमार, नट और भंडुआ कपटी ही प्रिय होते हैं। सभी भक्षक, स्वार्थी और पाषंड धर्मभीरु होते हैं। इस दोहे का मतलब है कि कलयुग में सही मार्ग पर चलने वालों की संख्या कम होती है और पाखंड का बोलबाला होता है। अशुभ वेश और भूषण। अशुभ वेश भूषण धरें भच्छाबच चेखाही, तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूजते कलिजुग माही। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में अशुभ वेश और भूषण धारण करने वाले ही जोगी, सिद्ध और पूज्य होते हैं। यह दोहा इस बात को स्पष्ट करता है कि कलयुग में दिखावे और पाखंड का ही बोलबाला होता है।